रिस्पॉन्स देखो, कोई जरूरी नहीं था। नरेशन हेलो मान लो केंदा हुच जॉइन हिच हैं हां बे हां मंजू मैम हेलो बच्चों, स्क्रीन रहा है आप लोगों को शेयर हुआ? यस मैम। यस मैम। हम लोग वही है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इम्परेटिव सेंटेंस मींस जिसमें क्या हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, कमांड हो, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपको मैं कल जितना बताई थी है ना, अफर्मेटिव वाला था। आपको नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव सेंटेंस को हमको देखना है। चलिए हम इसको शुरू हैं। तो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों, तो ये हमेशा किससे शुरू होगा? डोंट से, है ना। आपको डोंट दिख गया तो आप पहचान लेना कि क्या है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव इंपरेटिव वाला है ना। और मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ कि कोई आदेश देंगे तो आपको ऑर्डर लिखना है ना। कोई आपको रिक्वेस्ट करोगे, विनती करोगे, आपसे है ना रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा। ये सब में और आपको क्या करना है, टू लगाना है, एज इट इज नोट कर देना है। इसमें ग्रामर आपका जो टेंस है उसमें चेंज होगा, ये टेंस उसमें चेंज होगा। आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है ये से स्टार्ट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। इज एम आर है, वाज वर है, हैव हैड है, ये नहीं रहता है। इस कारण ये टेंस में चेंज नहीं होता है ना, स्टार्ट होता है। इसलिए आप ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है लगाइए, और ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला ही पेपर एग्जाम में है ना, जितना भी मैं पेपर सॉल्व कराई थी अभी कल, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट पेपर में, तो आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट यूज करके कनेक्टर टू लगाना है और आप नोट कर लीजिए, है ना। ऐसा हम कल पढ़े थे। चलो बच्चों, आज देखना है निगेटिव वाला। निगेटिव क्या होता है? ये डोंट से, और बस बच्चों आप टू है ना, हम लोग टू यूज कर रहे थे, उसके पहले बस आपको नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, बस नॉट लगा लीजिए। और इसको दो तरीके से बनाते हैं, या तो आप नॉट टू करके बना, आपको जो इजी लगे। मैं दो मेथड बताऊंगी, है ना। आपको नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस दो मेथड से बनाया जाता है, आपको इजी लगे, है ना। व्हाटएवर यू फील इजी यू अप्लाई ऑन योर एग्जामिनेशन हॉल। हेलो बच्चों, आप प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। हेलो, डिस्टर्ब हो रहा है ना, हेलो म्यूट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, आप लोगों का नरेशन है ना, ये ग्रामर वगैरह। चलिए, तो ये आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये दो टाइप से बनता है। ये तो नॉट टू लगाकर, हाँ नहीं है ना रे, ही ना आज क्या फॉरवर्ड यूज करते हो, ओनली आपको टू देना है। चलिए हम शुरू करते हैं ना। द फार्मर सेड टू द वर्कर्स, फार्मर ने वर्कर से कहा, क्या कहा? डोंट मेक द वाटर मडी, है ना। देखो डोंट से स्टार्ट हुआ है, पहचान लीजिए आप। डोंट से स्टार्ट हुआ है मतलब ये है ना नेगेटिव इंपरेटिव ये सेंटेंस है, ये इसकी पहचान है ना। आप इसे पहचानोगे कि डोंट लगा है मतलब ये नेगेटिव इंपरेटिव ये सेंटेंस है। मेक द वाटर मडी, मडी मतलब होता है जो कीचड़ रहता है ना, गंदा। मड मतलब होता है कीचड़, तो पानी को गंदा मत करो, कीचड़ मत करो करके जो फार्मर है वर्कर से कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो फार्मर है और जो उनके जो खेतों में जो काम करने वर्कर आएंगे, तो फार्मर क्या करेगा, है ना। हम जनरली अपने छोटों को ऑर्डर देते हैं, जो हमारे सर्वेंट हैं, स्टूडेंट को देंगे, तो हमारे जो छोटे रहते हैं
हम उसको ऑर्डर देते हैं, है ना। और जो हमारे इक्वल रहते हैं कभी कभी हम उसको सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, द फार्मर की जगह द फार्मर लिख लीजिए। अब यहाँ पे है ना वो अपने वर्कर को बोल रहा है जो काम करने आते हैं कि आपको वाटर को गंदा नहीं करना है, तो वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। आपको सेंस समझ लेना है ना। तो द फार्मर ऑर्डर द वर्कर यहाँ पर लिख लीजिए। अब डोंट लगा है तो मैंने आपको कहा है कि आपको नॉट टू यूज करके आगे सेंटेंस को नोट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे नॉट टू लिख दिए कनेक्टर में, द वाटर मडी, ऐसा। तो बस आपको सेंस समझना है, रिक्वेस्ट आएगा, ऑर्डर आएगा, उसको लिखिए और नॉट टू लगाकर आगे सेंटेंस को आप नोट कर दीजिए, ये बनता है। सेकंड मेथड फॉरवर्ड यूज करके, ये आप इसको ऐसे, लेकिन आपको वहां पे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, ये यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलिए हम सेकंड तरीके से बताते हैं। द फार्मर, है ना, फॉरबिड। अब यहाँ पे फॉरबिड मतलब किसान, है ना, किसान ने क्या किया, मना किया। फॉरबिड मतलब मना करना, तो नेगेटिव है, इसलिए देखो बच्चों वहां पे टू डायरेक्ट मेक द वाटर मडी हम लिख दिए। यहाँ पे नॉट का हम प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि फॉरबिड नेगेटिव है ना, फॉरबिड क्या है, दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है। तो आपको दोनों मेथड में जो इजी लगता है आप या तो नॉट टू लगा के बनाओ, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको इजी लगे। सेकेंड क्वेश्चन, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो आउट, है ना, बाहर मत जाओ। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड में भी बोल सकते हैं कि बाहर मत जाओ, ठीक है, या तो ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे आप आग जब यूज कर सकते हो, नॉर्मल वे में बोलोगे कि बाहर जाओ करके, तो आग यूज को जो भी लिखना है आपको ऑर्डर में भी सही होगा, अगर आग में भी सही होगा। और मैं आपको तो समझ में नहीं आ रहा है सेंस कि वहां पे ऑर्डर निकल रहा है, कमांड निकल रहा है, एडवाइस निकल रहा है, कर देना तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ऑर्डर है, एडवाइस है, एडवाइस लगा दीजिए, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए आप वहां पे आग लगा दो तो भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते थे, मी, है ना। अब यहाँ पे डोंट लगा है, डोंट को हटाइए, यहाँ पे क्या जोड़ दिए, नॉट टू, है ना, नॉट टू करके आगे लिख दो गो आउट, हो गया। सेकेंड तरीके से ही हम क्या कर दिए, फॉरवर्ड यूज किए, तो जैसे ही फॉरवर्ड यूज होता है बच्चों आपको ये नॉट को हटाना पड़ता है, ये नॉट हट गया, देखो टू गो आउट हो गया। द टीचर सेड, टीचर ने कहा डोंट मेक अ नॉइस स्टूडेंट, है ना, टीचर ने कहा कि बच्चों हल्ला मत, नॉइस मतलब है हल्ला करना। द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पे आस्क भी कर सकते हो, क्या ऑर्डर दिए बच्चों, यहाँ पे डोंट के हटाओ और यहाँ पे लिख दो नॉट टू मेक अ नॉइस स्टूडेंट, ठीक है, नॉट टू लगा के आप लिख दीजिए। फॉरवर्ड लगा सर, ये है ना ऑर्डर की जगह क्या जाए, तो ये नॉट को हटा देना और यहाँ से लिख देना टू मेक अ नॉइस स्टूडेंट। ऑर्डर की जगह आपका फॉरवर्ड यूज करोगे तो फॉरवर्ड आ जाएगा और नॉट को आप हटा दीजिए, है ना, ये आपका हट जाएगा, टू करके आप नोट कर लीजिए। तो ये क्लियर हुआ बच्चों, नेगेटिव वाला, बच्चों नेगेटिव वाला आ गया समझ कि हाँ सेड, अच्छा नहीं बच्चों आपको सेड यूज नहीं करना है, फर्स्ट है क्या क्या क्लास आपकी, तो सब समझ आ गया। हाँ हाँ, कौन सा दिक्कत हुआ, ये टीचर सेड वाला तो समझ आ गया। हाँ सेड को आपको नहीं लिखना है, आपको है ना जो वर्ब है, मैं कल आपको क्लास में बताई थी कि जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आपका से, सेस और सेड, है ना, वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर रिक्वेस्ट है, अगर सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज गिव मी अ पेन, है ना, ही सेड प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे पेन दीजिए, सेड की जगह रिक्वेस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑर्डर दे रहे हो, है ना, ओपन द डोर, दरवाजा, सर्वेंट को बोलते हो ओपन द डोर, है ना, ही सेड टू हिज सर्वेंट, तो वहां पे सेड को ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। तो जो सेड है ना वो वर्ब आपके जो सेंटेंस है ना इन्वर्टेड कॉमा
उससे अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ता है। अगर ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, कोई एडवाइस है तो एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं सेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अच्छा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, टीचर ने कहा डोंट, है ना, तो जरूरी है कि आगे आपको मिले। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही टू लगा के सामने आपको मिलेगा। अब आएंगे क्यों लिखेंगे, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता है, दोनों कंडीशन होती है। देखो इसमें ऑब्जेक्ट था, पर ने वर्कर से कहा, है ना, यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट टीचर बात कर रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही टू लगा मिलेगा। ठीक है, आया क्लियर? हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए वो सेड में खत्म हो गया। अगर टीचर ने अपने, है ना, यहाँ पे कुछ बात कर रहा है, अब जनरली स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, है ना, वहां पे हाइड है, वो है कि वहां पे टू ने, है ना, ऑब्जेक्ट इसलिए वहां पे टू नहीं लगा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो टू लगा के आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वाला में आपको, है ना, इधर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, जो है ना, उसके बाद आपको नॉट टू लगा के जो सेंटेंस उसको नोट कर दीजिए। अगर नॉट टू यूज करोगे तो फॉरवर्ड में आपको नॉट यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए हो गया आपका ये नेगेटिव वाला। अब एक है आपका एम्पैथेटिक, ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा का इम्परेटिव वाला, है ना। ये डोंट वाला भी कभी कभी आ जाता है पेपर में, लेकिन मैं आपको जितना भी लेसन पढ़ाई हूँ सबसे ज्यादा इम्परेटिव सेंटेंस वाला ही है ना, इंपॉर्टेंट। मैं आज इसका दूंगी क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप लोगों से बनाना, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से आया भी पेपर में, तो हमको इसको तैयारी करनी है वाली की। आज मैं आपको होमवर्क शेयर करूंगी और आप लोगों को बनाना भाई, है ना। एक बार और समझाओ ना मैम, इसी को एक बार और समझाएं। अच्छा मैम, तो वाला समझाओ ना। आप फर्स्ट क्लास है क्या बच्चों आप लोगों का? किसका फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास है क्या मैम? पहले से एक बार रिवीजन कर देना मैम। हाँ पहले कर, चलिए, क्योंकि बच्चों ना 7:30 है ना, 8:30 को ना केमिस्ट्री की क्लास रहती है, तो मुझे ना कंप्लीट करना रहता आधा घंटा में। और क्या है, हमको अभी क्लास पढ़ना है, क्लास से 5 क्वेश्चन आया हुआ है और क्लास भी काफी लंबा जाएगा। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि मैं नवंबर तक कंप्लीट करके मैं दिसंबर से किसी हालत में एनुअल पेपर की तैयारी करवाऊं, है ना। मेरे को टारगेट है कि बच्चों की तैयारी करवाना है एनुअल पेपर के लिए दिसंबर, ये 3 महीना मेरे को पेपर लेना है डेली, है ना। तो इसी कारण में थोड़ा, तो आप लोगों को एक आध दिन और क्लास ले लूंगी मैं, जो बच्चों का छूट गया है ना, क्योंकि आप शुरू से आप क्लास अटेंड किए रहते ना तो क्लियर हो जाता। मैम तो ये बीच आपका से ना नंबर थोड़ा दीजिए ना। अटेंड कर रहे हो ना, तो चलो खैर बोल तो मैं समझा देती हूँ, बट जो बस मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, मैं आप लोगों को और क्लास ले दूंगी। ठीक है, 8:30 तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपका नंबर दीजिए ना, बोलिए। देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे आपको जो मेरे को नहीं आता है ना, मैं बच्चों को कल बोली थी, मुझे लिंक नहीं मिल पाया था। आप CG.in में जाते हो ना, CG.in में कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही है। CG.in में आप जाओ, वहां पे पूरा छत्तीसगढ़ में कितना बजे क्या सब्जेक्ट का क्लास, आप वहां पे जाइए और है ना, देखो कि आपको कौन सा टाइम में आपको फ्री हो, आपकी क्लास क्या सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, क्या सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, या क्लासेस नहीं, आप वहां से देखो और चूज करो, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे यहीं से आते हैं CG.in, है ना। पे जाइए, CG.in पर जाइए, और आप बच्चों आज 24 तारीख है ना, 24 तारीख को क्या क्या सब्जेक्ट का क्या क्या आपका क्लासेस होगा, पूरा डिटेल है। तो आप वहां पे जाओ और देखो कि, है ना, आपका जो फ्री टाइम है, आपको पढ़ना चाहते हो, आप वहां पे अटेंड करके देख लो। और कई सारे ऑप्शन है ना, कई टीचर मिल जाएंगे, तो आपको जिसका बेस्ट लगता है, हेलो मैम, है आप उसका अटेंड कीजिए। अभी गवर्नमेंट ने, है ना, यही किया है कि जिस बच्चों को जहाँ, हाँ हेलो मैम, चलो बच्चों, हाँ आपका मोबाइल नंबर दीजिए ना। मैम ये आप जितना भी ग्रामर पढ़ा ना, हाँ तो उस सब को ना, मतलब जैसे क्लास पढ़ाए हो, नरेशन पढ़ाए हो, उस
सब क्लास नहीं पढ़ाई हूँ अभी। हाँ अभी क्लास इसके बाद स्टार्ट होगा। हाँ मगर इसके बाद स्टार्ट होगा। नरेशन पढ़ा या फिर कुछ भी पढ़ा है ना, हाँ हाँ तो नोट में ऐसे लिख के ना बस आप ग्रुप में भेज देना ना। है ना, अभी पीडीएफ आप भेजूंगी। सुनो ना बच्चे, अभी ना ये 8:30 को ना ये बच्चे केमिस्ट्री क्लास से चले जाएंगे ना, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उनका क्लास भाई, क्योंकि मेरे ग्रुप में है ना ये पूरा पढ़ने वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री क्लास अटेंड करते हैं ना, ठीक है। फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ फिर जो। हाँ समझ आ गया है, समझ आ गया। हाँ हाँ ऐसे कह रहा हूँ कि नरेशन है, टेंस है, ऐसे ऐसे हाँ हाँ नोट करके बस भेज दो। अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैं भेज दूंगी। बट आप अभी टेंस वगैरह क्या करोगे? टेंस को क्या करोगे? टेंस पेपर आपका आएगा नहीं, आएगा सिर्फ वॉइस नरेशन और क्लास तीनों आएगा, तो तीनों का आप अच्छे से देखिए, ठीक है। नरेशन से आपका टेंस को एक क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन टेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं आना है, ना प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ना आर्टिकल नहीं आएगा। तो जो कोर्स में उसको पढ़ो वो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज उसको आप देख है ना, समझ लो। लेकिन जो कोर्स में उसको हमको पढ़ना है, आप लोग 12वीं बोर्ड वाले हो, ठीक है। हमारा टारगेट है कि अच्छे से नंबर हमको लाना है, मैम मेरिट में आना है, टॉप 10 में आना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और मेरे ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, तो इस कारण में पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, है ना, मैं सिलेबस पढ़ाती हूँ। तो चलो भाई है ना, डिस्कस वो करते हैं। क्लास स्टार्ट होगा है ना, एक अभी मैं लेसन कराऊंगी, एक लेसन, क्योंकि इतना है कि दिमाग को अभी हमको फ्रेश होने बहुत जरूरी है। स्टोरी पढ़ेंगे हल्का फुल्का, फिर आपका क्लास स्टार्ट होगा। एक स्टोरी चलेगी, उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों है ना, डिस्कस थोड़ा बंद करते हैं। आप मेरे को बाद में भी डिस्कस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी, क्योंकि क्लास के टाइम में सिर्फ पढ़ाई हो, है ना, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सभी का टाइम वैल्यू होता है बच्चों। आप लोग एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 क्लास अटेंड करते हो, तो हमारा जो आधा घंटा टाइम रहता है ना, बहुत वैल्यू रहता है। तो जो भी आपको डाउट है, जो भी पूछना है ना, आप मुझे जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो पढ़ाई के टाइम में है ना, पढ़ाई करते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड जो समझ नहीं आता है ना, उसको पूछा करो, ठीक है। अदर चीजों को करते हो, क्योंकि बहुत सारा क्लासेस होती है, हमारा आधा घंटा टाइम बहुत वैल्यू रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ये सेंटेंस को समझना है, बस नॉट टू लगा के आप आगे सेंटेंस लिख दीजिए, बड़ी बात नहीं है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, फिर चलो बढ़ते हैं फिर आगे ना, क्योंकि देखो अभी खत्म हो जाना चाहिए था भाई आज, ठीक है। मैं लास्ट में नंबर दे दूंगी, है ना, मैसेज करो, आप क्लास अटेंड करो, लास्ट में नंबर मिल जाएगा। चलिए भाई, हम इसको वो करते हैं। मेरे स्कूल के कई सारे बच्चे हैं भाई, जिनको मैं टारगेट लेके चल रही हूँ, उनको टॉप 10 में लाना है, इसलिए मैं उनको है ना केमिस्ट्री क्लास में जाने देती हूँ, नहीं तो लंबा चलता। मेरी तैयारी उनको भी फोकस करना है, तो उनका क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, दिखा बच्चों स्क्रीन पर आप लोगों को? दिख गया ना? चलिए, जी मैम। अब आपका आता है एम्फैटिक, है ना। एम्फैटिक मतलब होता है बच्चों, किसी को हम जोर देके बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, रीड द बुक। नॉर्मल में मैं बोल दिया कि पुस्तक पढ़ो, लेकिन मैं आपको जोर देके बोलूंगी नहीं, आपको पुस्तक पढ़ना ही है, तो हम क्या करते हैं, उसको सामने में हम डू लगा देते हैं। जब हम नॉर्मल वे में बोलते हैं तो ऐसे सिंपल बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, है ना। रीड द बुक वो आपसे शुरू है, लेकिन हमको जोर देना नहीं, आपको पुस्तक पढ़ना ही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डू लगा देते हैं, तो आपको वहां पे जोर देते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिसको जोर देके किया कहा जाता है, वहां पे हम डू लगा के बात करते हैं सेंटेंस में। देखो पुस्तक पढ़ो, यहाँ पे नॉर्मल में बोल रहे हैं कि आपको पुस्तक पढ़ना है, रीड द बुक, लेकिन बोल रहे हैं कि आपको पुस्तक पढ़ना ही है, आवाज से पढ़ना है, तो यहाँ पे लग गया डू। तो ऐसा सेंटेंस जिसको एकदम जोर देके बोलते हैं, है ना, जोर डाल के बोलते हैं, उसको एम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। अगर इस प्रकार वाक्य मिल गया पेपर में तो क्या करना है ना, पहचान क्या है, इसको आपको डू मिलेगा। तो कई बच्चे डू डज डिड, हाँ ये तो इंटरोगेटिव वाला है,
सामने में डू दिख गया तो क्या सोचोगे कि इंट्रोगेटिव वाला है। तो बच्चों आप लोग लास्ट में है ना यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। डू वाला में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैडम डू डस तो इंट्रोगेटिव में सामने भी रहता है। तो देखो बच्चों आप पहचानना, लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। क्वेश्चन मार्क रहता तो इंट्रोगेटिव रहता, तो समझ जाओगे कि हाँ ये इम्फेटिक सेंटेंस है इम्परेटिव का। तो क्या करना है आपको, ये भी एकदम इजी है, दिक्कत नहीं है, आपको डू को हटाना है बस, है ना। ये इसमें आपको करना है, ये देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, कि कृपया मुझे एक कप ऑफ चाय मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है बताओ तो, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, क्या निकल रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट, कृपया एक कप चाय दीजिए। हाँ रिक्वेस्ट प्लीज लगा है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे एक कप चाय चाहिए, तो सीधा लिख दीजिए, सैड हट जाएगा। मैं आपको कहा है ना कि आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड है, वो ये जो अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसके सेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे टू लगा के आपको आगे आपको नोट कर देना है, हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, टू लगाना है बस, आपको डू को हटा देना है, ये ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, डू आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ही सेड टू मी डू रीड द गीता, है ना, कि आपको गीता पढ़ना ही है, उसने मुझसे कहा आपको गीता पढ़ना ही है। फिर बच्चों है ना, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हो कि आप पढ़ो, या तो सामान्य तरीके से बोल सकते हो कि पढ़ो। आप यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हो या आस्क भी लिख सकते हो, है ना, वट एवर यू वांट टू यूज डिपेंड ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, टू लगा के ये टू हटेगा और आपकी पूरा नोट कर लीजिए, रीड द गीता। ठीक है, तीसरा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू कम अगेन, कि आप अवश्य आइएगा। ठीक है, तो आप बच्चों से नॉर्मल में बोल सकते हो कि आइएगा या प्लीज आइएगा, है ना। तो यहाँ पे आप आ से रिक्वेस्ट, आप जो यूज करना चाहते हो आप कर लीजिए। आपका इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा हटेगा, टू हटेगा, आपको यहाँ पे टू लगा के कम अगेन नोट कर लीजिए। इंपरेटिव में सिर्फ टू लगता है, टू लगा के आगे वाले को नोट करना रहता है। ठीक है, द एसपी सेड टू इंस्पेक्टर, एसपी ने इंस्पेक्टर से कहा, टू वॉच द सिचुएशन, सिचुएशन को अवश्य ध्यान में दो, जो स्थिति है कंडीशन को देखो, अवलोकन करो। तो बच्चों एसपी है और एसपी से छोटा होता है इंस्पेक्टर, एसपी क्या होता है, बड़ा होता है, तो एसपी क्या करेगा, ऑर्डर देगा किसको, इंस्पेक्टर को। द एसपी ऑर्डर इंस्पेक्टर, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू लगेगा, टू भी हटेगा और आगे लिख दीजिए वॉच द सिचुएशन। हो गया ये कंप्लीट, है ना। तो मैं आपको 3 पढ़ाई हूँ, इम्पैथेटिक सॉरी इम्परेटिव का स्टार्टिंग, जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, डोंट वाला और ये इम्पैथेटिक वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहले जो मैं पढ़ाई हूँ, परसों जो पढ़ाई थी, है ना, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होने वाला, उसी से लगभग 5 क्वेश्चन फंसा है पेपर में, है ना, हर साल अलग अलग। तो आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डोंट से ना एक आध बार आया रहा होगा, उतना नहीं आया है, इससे भी नहीं आया है, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए कि अगर आपको 12वीं के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दिलाना है ना, इंट्रेंस एग्जाम होता है, आप लोगों को है ना जॉब के लिए भी करना पड़ता है, और आपको भाई बच्चों की आप स्कूल लाइफ है, स्कूल में आपको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। 12वीं के बाद आपको इंग्लिश कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा, कॉलेज वगैरह में जाओगे कहीं भी जाओगे तो ये आपका लास्ट साल है बच्चों सीखने का, जितना आप है ना सीख सकते हो आप सीखिए। और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वॉइस नरेशन बहुत पूछता है, तो ये लास्ट साल है, जितना है ना सीखना है सीखिए भाई। तो बच्चों ये हो गया कंप्लीट, केमिस्ट्री की क्लास है इसलिए अब मैं आगे फिर नहीं करा सकूंगी, मैम, है ना। हाँ हाँ मैम इस सबको ग्रुप में भेज दिया करो ना। तो देखो बच्चों क्या है, अभी मैं ना जो पढ़ाना रहता है उसको एक दिन पहले नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को काफी काम रहता है ना, तो आज बन गया है, कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो जनरली ये लास्ट क्लास में मिलता है पीडीएफ, तो आज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो है ना, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, आप बच्चों हाँ सुनिए ना, हाँ भाविका बोलो। हम लोग केमिस्ट्री क्लास जा रहे हैं ना। हाँ 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 भाविका बोलो ना।
मैं ये बोल रही थी कि अब हम लोग केमिस्ट्री क्लास जा रहे हैं ना करके। हाँ 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 ठीक है ना, जाइए अब कम हो गया आधा घंटा का, अब कल कराएंगे। ठीक है, मेरी क्लास बच्चों आधा घंटा की रहती है, आप लोग 8 बजे आ जाए करो। और पढ़ाते समय आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि पढ़ाते समय सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस, उसके बाद हमारा जो टाइम रहता है ना आप उसमें क्वेश्चन करो, क्योंकि सभी का टाइम वैल्यू है, सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोग 12वीं वाले बच्चे हो ना, 11वीं वाले भी कई बच्चे हैं ना, इसमें 11वीं वाले भी बच्चे हैं। 11वीं और 12वीं का सेम सिलेबस है, मैं बता देती हूँ, एकदम इक्वल है, सिर्फ आपका लेसन बस अलग रहेगा। और 11वीं 12वीं का पूरा ग्रामर और राइटिंग वाला सेम आर्टिकल, सेम लेटर, नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग और ग्रामर इक्वल है। तो 11वीं वाले बच्चे लोग भी ग्रामर चलता है तो अटेंड करो, 12वीं में आपको पूरा काम आएगा। तो कई सारे टीचर लोग पढ़ा नहीं रहे हैं भाई, नरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, इजी जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी अटेंड करो, बेसिक नॉलेज के लिए। लेकिन हमको मेन फोकस करना है हमारा जो कोर्स में जो है हमको उसी को पढ़ना है, तो तब तो आपका अच्छा नंबर आएगा, है ना, क्योंकि पेपर में वही आना है। हमारा टारगेट है कि हमको अभी से गोल आपकी लाइफ में बनानी है कि हाँ मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे मेरिट लिस्ट में आनी है, मुझे डिक्टेंशन के साथ पास होना है। तो इसी कारण मैं, है ना, हमारा कोर्स है वो मैं नवंबर तक मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट हो जाए, फिर हमारा पूरा दिसंबर या जनवरी से पूरा प्रैक्टिस ही चलेगा एनुअल एग्जाम के लिए, है ना। तो ठीक है बच्चों, जिनका केमिस्ट्री क्लास है जाओ, और जिनको है ना मोबाइल नंबर चाहिए था हम यहाँ पे आपको मैं नोट करा दे रही हूँ। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ जोड़ सकते हैं क्या आप? मेरे बच्चे में ना केमिस्ट्री ग्रुप में नहीं हूँ, है ना, मैं कई बच्चों से मांगी भी हूँ लिंकों की क्योंकि मेरे भी रिलेटिव में कई सारे बच्चे हैं जिनकी केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पा रही है ना, मेरे मामा के बच्चे लोग हैं उनके लिए भी मांगती हूँ, तो मुझे है ना शेयर नहीं कर पाते हैं भाई, नहीं मिल पा रहे मुझे केमिस्ट्री की क्लास। तो ठीक है, तो आपका सबसे तरीका है आप CG.in पे जाओ, पूरी क्लासेस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है ना, आपका अकाउंट है, हर क्लास का आपको लिंक डाला रहता है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम आपका ग्रुप है? हाँ मेरा ग्रुप है ना। मैम नंबर दीजिए। तो आप स्टूडेंट है ना? यस मैम। हाँ ओके ना, ये ग्रुप स्टूडेंट के लिए है, ये नंबर मैं नोट कर रही हूँ 8109303246, ये नंबर है। आप इस नंबर को है ना मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप लिंक में आ जाना, फिर आज आपको PDF मिलेगा। ये नरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है ना, शाम तक। तो सुनो ना, ये ना आप इस नंबर से ना मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप में, तो मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, आप लिंक को ज्वाइन करके आप आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है मैम। जो भी बच्चे हैं है ना, जो भी बच्चे हैं ओके वेलकम। तो मेरा नंबर है, इस नंबर को आप लोग ना नोट कर लो, मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, आपको मैं लिंक भेज दूंगी, आप लोग लिंक से आ जाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोर्स से रिलेटेड या भी सब्जेक्ट को भी डाउट है, तो आप है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई। और इसमें मेन फोकस रहता है कि हम पढ़ाई करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैम हेलो। तो अभी बच्चों हाँ हाँ बोलो। आप चैप्टर में कौन कौन सा पढ़ा चुके हो? मेरा चैप्टर ना 4 कंप्लीट हो गया है, फ्लेमिंगो का। आपका पोएम पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर आपका पोएम भी कंप्लीट हो गया है, अब विस्तार पढ़ाऊंगी मैं, जैसे ना मेरा नरेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि नरेशन में इतना रूल पढ़े हैं कि माइंड को थोड़ा फ्रेश करना जरूरी है, थोड़ा फ्रेश होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास, क्योंकि फिर ये पढ़े इतना रूल रेगुलेशन पूरा कचरा भरा है ना, माइंड को, हमारा ब्रेन को भी साफ करना बहुत जरूरी है ना। तो हल्का फुल्का स्टोरी पढ़ेंगे, आपका लेसन जो है विस्तार से 3rd लेवल उसको करेंगे, 3rd लेवल के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास। और क्लास से आपको 5 आया था पेपर में, सबसे ज्यादा 50% इसी से आया है, 50% आपका वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन आया है, 50% आपका क्लास से आया है। तो मैं एक लेसन कराऊंगी 3rd लेवल, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका क्लास। उसके बाद मैं आर्टिकल बताऊंगी, जो पेपर में 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो तीनों आर्टिकल को बताऊंगी। और गाइड में सिर्फ ना 5 नंबर का लाइक दिया है, चाहे प्रबोध हो या नवबोध हो, तो सिर्फ आपको 5 नंबर का मिलेगा, आप उसको लिखोगे तो 5 से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आर्टिकल भी लिखना भी शुरू करूंगी, मैं जैसे फ्री होती हूँ, फिर आपको 3 आर्टिकल भी बताऊंगी कि इसको पढ़ना है, और मैं आपको उसको ना उसका भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप उसको पढ़िएगा। तो ये है कि टारगेट मेरा 12वीं है, कि 12वीं के बच्चों को अच्छे नंबर से है ना पास कराना है इस साल।
ठीक है बच्चों, तो फिर आप लोग इसमें मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी लिंक। और आपको मैं 3 और 4 लेसन के इंपॉर्टेंट बताई ना, अभी 1 2 का छूटा है। रिवीजन क्लासेस चलेगी भाई। रिवीजन क्लासेस में क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछता है, या आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा, है ना, क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। हमारे रिवीजन क्लास चलेगा ना, लेसन 1 2 3 4, तो आपको बताऊंगी आंसर लिखना, कि कैसे आंसर लिखना है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और पेपर में नहीं फंसता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। तो मेरा इंटेंशन है कि आपको 1 नंबर का भी पेपर में नहीं छोड़ना है, ना सामने वालों को आधा नंबर भी काटने को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए।